हर हर महादेव, बोल बम और गंगा मैया के जयकारों से इस वक्त हरिद्वार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पूरा कांवड़ मार्ग शिवमय नजर आ रहा है। सावन के पावन महीने में लाखों शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, गंगा जल भर रहे हैं और फिर पैदल अपने अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहा है, तो कोई डाक कांवड़ के जरिए तेज रफ्तार से अपने शहर की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में कहीं भक्ति संगीत गूंज रहा है, कहीं सेवा शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन और आराम की व्यवस्था है और कहीं प्रशासन हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग की निगरानी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मेरा नाम है आयुषी गौड़। इस वक्त हरिद्वार की हर की पौड़ी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत और आसपास के कांवड़ मार्गों पर आस्था का ऐसा जन सैलाब दिखाई दे रहा है जिसे देखकर हर कोई अभिभूत है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और गंगा जल भरने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। घाटों पर हर हर महादेव के जय घोष हैं और कांवड़िए अपने कंधों पर सजी हुई कांवड़ लेकर शिवधाम की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड प्रशासन ने दूसरे राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था, यातायात, भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पेयजल और आपदा प्रबंधन की व्यापक तैयारी की है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जैसे ही कांवड़िए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, यात्रा का स्वरूप और भी विशाल होता जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कांवड़ मार्ग देश के सबसे व्यस्त धार्मिक मार्गों में से एक बन जाता है। मुजफ्फरनगर इस पूरे रूट का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ से बड़ी संख्या में कांवड़िए अलग अलग दिशाओं में अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने इस बार सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारी की है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कांवड़ सेवा शिविर संचालकों के साथ बैठक कर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए। शिविरों में पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सहायता, अग्निशमन उपकरण और सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया गया है। और जब बात आस्था के सम्मान की आती है, तो प्रशासनिक अधिकारी भी पीछे नहीं रहते। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश होते ही सड़क पर चल रहे कांवड़ियों में उत्साह और बढ़ गया। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने पुलिस लाइन से उड़ान भरकर भूराहेड़ी, पुरकाजी, छपार, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, वहलाना चौक, बेगराजपुर, मंसूरपुर और खतौली जैसे प्रमुख मार्गों का हवाई निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में सिर्फ पुष्प वर्षा ही नहीं, बल्कि कांवड़ मार्ग पर ग्राउंड लेवल पर भी प्रशासन लगातार सक्रिय है। अधिकारी शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का फीडबैक ले रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़िए को परेशानी ना हो। इसके बाद जैसे जैसे कांवड़िए मेरठ की ओर बढ़ते हैं, सड़कों पर भगवा रंग और गहरा दिखाई देता है। दिल्ली देहरादून हाईवे और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर हजारों शिव भक्तों की आवाजाही के कारण पूरा इलाका भक्तिमय नजर आता है। मेरठ में भी प्रशासन ने कांवड़ मार्गों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते रहते हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के दौरान उन्होंने इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आस्था और धार्मिक भावना का उत्सव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रद्धालु की सेवा उनके लिए केवल सेवा कार्य नहीं, बल्कि पुण्य कार्य है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की अव्यवस्था या माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ संघों से भी अपील की गई है कि वे यात्रा की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अब बात करते हैं ट्रैफिक की, क्योंकि करोड़ों की आस्था से जुड़ी इस यात्रा के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य यातायात को भी बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख हाईवे और सड़क मार्गों पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है, इसलिए अलग अलग जिलों में जरूरत के अनुसार रूट डायवर्जन लागू किया गया है। हरिद्वार में 29 जुलाई से 11 अगस्त तक यातायात डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है तथा कांवड़ियों के लिए अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया गया है। यानी अगर आप इन दिनों हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत या आसपास के
इलाकों से होकर गुजरने वाले हैं तो बिना ट्रैफिक प्लान देखे निकलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कई जगह कांवड़ियों के लिए सड़क के हिस्से अलग किए गए हैं और सामान्य वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि कांवड़ियों की आस्था और आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही दोनों के बीच संतुलन बना रहे। इसी वजह से पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में भी सुरक्षा को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और हाईटेक निगरानी की तैयारी की गई है। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी का नजारा इस वक्त पूरी तरह भक्ति में है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान, गंगा जल भरते कांवड़िए और चारों ओर गूंजते हर हर महादेव के जयकारे इस यात्रा की भव्यता को दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, सेवा, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता से जुड़ा एक विशाल आयोजन है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकलने वाला शिव भक्त जब अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो उसके पीछे कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा, तपस्या और आस्था की कहानी होती है। और अब जैसे जैसे 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि नजदीक आ रही है, कांवड़ मार्गों पर भीड़ और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा, यातायात का सुचारू संचालन और कानून व्यवस्था को पूरी तरह बनाए रखना। फिलहाल हरिद्वार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक ही आवाज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव, बोल बम। और कांवड़ियों के इस विशाल कारवां के साथ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मानो शिवमय हो चुका है। अगर आप भी कांवड़ यात्रा के किसी रूट पर हैं या आपके शहर से होकर कांवड़ मार्ग गुजर रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इलाके में यात्रा का क्या माहौल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के लिए खबरनामा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।